गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए, अपना शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। माने प्रारब्धवश जो प्राप्त होना है सो होके रहना है। जिनके पास बहुत धन है, खाने पीने के लिए बहुत वस्तुएं, पर दवाई ज्यादा खाते हैं और रोटी कम खाते हैं। तो जो, पर ऐसा भी नहीं है पुरुषार्थ रही तो कि जीव बैठा रहे, कुछ करे ही ना, प्रयास तो करे। ग्रस्त को तो प्रयास करना ही, प्रयास तो करे अपना जो करना चाहिए, पर उसके लिए हताश ना हो, क्योंकि प्रारब्ध है, इतना ही होना है। लेकिन प्रयास के लिए मना नहीं है, क्योंकि जो श्लोक देखिए, श्लोक फिर से सुनाता हूँ। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। या तो बिल्कुल कहा कि करे ही ना, लेकिन भावार्थ अपनी योग्यता कैसी है। हम पूरे धर्मात्मा हो गए क्या? पूरा कर्म पे विश्वास आ गया क्या? पूरा भगवान पे विश्वास आ गया क्या? ये तो उनकी बात है, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। निवृत्ति परायण पुरुष माने जो परमात्मा पे आश्रित है, परमात्मा पे जो आश्रित है, जो निवृत्ति परायण है, ये बात परमात्मा पे ही छोड़ दे। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है? जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है,
फिर से, जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने या और संत भी ऐसा करते हैं, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता। मैं अभी, आपको पता ही, 3 महीने पहले उत्तराखंड में गया था एक महात्मा के यहाँ। तो वो बद्रीनाथ से 30-35 किलोमीटर ऊपर है, पर कोई रास्ता नहीं है वहाँ। पर वहाँ के जो उनको गाइड होते हैं, पोर्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो सामान, आपका सामान अपनी पीठ पे लाद लेते हैं और उनका कुछ पैसे होते हैं, फिर वहां पहुंचा देते हैं। और जो लोग दर्शन करने ऊपर जाते हैं उस कुंड के, विष्णु कुंड है वो, तो वहां पोर्टर जो है थोड़ा अधिक सामान ले लेते हैं साथ में। तो जो वहां महात्मा रहते हैं जिनके मैं गया था, मैं तो इधर गोपेश्वर के पास उसका छोटी सी कुटिया है, वहां गया था। तो वो बता रहे थे, फिर बद्रीनाथ दर्शन करने गए थे बाद में एक दिन। तो एक पोर्टर देखा, कोई 5 फुट का ही ऊंचा होगा, और बद्रीनाथ में ही वो काम करता है, और वो सामान ऊपर ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के आदमी थे। तो वो बताया कि गैस सिलेंडर वो नीचे से लेके जाते हैं, वहां जलाने की कोई सुविधा नहीं। तो एक गैस सिलेंडर 5,000 रुपए में पहुंचता है वहां। और वहां वहां भी सबकी व्यवस्था हो जाती है। जो कोई जाता है वहां उनको उसी गैस पे, जो दर्शन करने जाते हैं बीच में लोग, बहुत कम लोग जाते हैं, पर वो खाना वाना वो महात्मा जो रहते हैं जिनके पास मैं गया था, वो सबको बना के वहां खिलाते हैं। और कम से कम 400 मीटर नीचे कुंड में, शायद 300-400 होगा, उतर के पानी लाना है कुंड से, फिर ऊपर ले आना है। इस तरह से वो ठंड होती है रात को बहुत ज्यादा, और दिन में धूप निकल आती है। और दिन में इतनी तेज गर्मी नहीं होती, पर अब वो कह रहे थे कि वहां कोई चटाई बिछा के हम लेट जाते हो सूर्य के नीचे, और कुंड है, कुंड से ही पानी उठा के लाते हैं वापस से। और फिर आपको पता है बाथरूम जाना है, कोई कहीं दूर गड्ढे खोदे हुए हो, वहां पे जाते हैं पानी लेके खुद, फिर उस बरसात हो, गर्मी सर्दी हो, जैसे भी हो वैसे करना है। बहुत कठिन काम है। तो मैंने आपको ये इसलिए सुनाया कि कईयों को तो यहाँ भी गैस उपलब्ध नहीं है, और कईयों को तो वहां भी गैस उपलब्ध है। 30-35 किलोमीटर ऐसी जगह जहाँ कोई रास्ता नहीं है, एक पत्थर के ऊपर दूसरे पैर रखना है, कोई रास्ता रह नहीं सकता, क्योंकि बदलती रहती है वहां। वहां के पत्थर, मिट्टी और बर्फ थोड़ी पिघलती है तो शेप बदल जाती है वहां की। ये रास्ता कोई नहीं। तो इस तरह की जो स्थिति है, प्रारब्ध के लिए, बात मैं कर रहा था। इसे बहुत एक एक दो और महात्मा हैं, पर उनकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए निवृत्ति परायण पुरुष भगवान के भरोसे रहते हैं, तो उनकी निवृत्ति ही उनकी रक्षा करती है।
जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को होता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है। दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, ना जाने क्यों, युधिष्ठिर शब्द है तो ये ध्यान रखें कि नारद बाबा सुना रहे हैं ये बात। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ऋषियों के देवताओं के ऋषि, देव ऋषि बोला जाता है। वैसे ही जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं, ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। ना जाने क्यों, अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर ये बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। अब जो ये बात है ना, हृदय में उतरती नहीं है सबके, कि जैसा है वैसा ही, जितना जो मिले उसी में गुजारा कर लो, और घर में सब सुविधा, सभी स्वाद की वस्तुएं, सभी सुख भोग इकट्ठा ना करो, क्योंकि हम जन्मे ऐसी परिस्थिति में, और मरने तक यही रहना है। हर प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाओं को करते रहते हैं। जैसी आवश्यकता समाज बना लेता है, वैसी आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इन शब्दों को पढ़ करके हो जाने पे ज्यादा कोई हर्ष नहीं होना चाहिए, और नहीं होने पे जो है शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ के ऐसा तो कर सकते हैं। जम्मू में मैं सोच रहा था, मेरे सामने ना झुग्गियां 3-4 बनी हुई उधर, अब थोड़ी साइड में होगी, पहले सामने ही थी। तभी 15 दिन पहले की बात है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है और मुझे हार्ट की परेशानी तो है ही। तो हमें ह्यूमिडिटी में क्या समस्या हो जाती है कि मॉइस्चर जो है, आपको सांस कंफर्टेबल नहीं होता मॉइस्चर में, और मुझे एसी कमरे में चलाना पड़ता है। मॉइस्चर कम हो जाता है, फिर वो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। उधर
झुग्गी में मैं सोच रहा था उनको न कमरा ठीक से है, कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सामान पड़ा हुआ है? नीचे ही जमीन पे है, मुश्किल से वो झुग्गी 6 फुट या 7 फुट ऊंची होती है, ऐसे गोल सी बनाई होती है, और उसमें वो दिन में काम करते गर्मी में, रात में उसको वहां सोते हैं। और आजकल तो पंखे लग गए हैं, पंखे लगाए होते हैं, कुछ तो हवा ठीक होती है, बाहरी मच्छरदानी लगा के अथवा कुछ भी करके बाहर ही सो जाते हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि ये कैसे जी रहे, और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पर मुझे हर चीज की चिंता है, एसी का बिल आएगा, मोबाइल का बिल आएगा, ढमकाना बिल आएगा, दूसरों को पैसे देने हैं, ये सब खर्चे। तो इस तरह से चिंता तो है ही। देखा जाए ना वो सुखी है ना मैं सुखी हूँ, सुख मेरा इतना ही है मात्र कि मैं शास्त्र का चिंतन करता रहता हूँ, और हम सब मिलके सुबह शाम करते हैं, तो एक रूटीन भी बन गया, उस समय करना ही आदत बन गई है। तो ये कैसे होता है? अर्थात प्रकृति ही सहयोग करती है जीव को। दिन भर की थकावट और सारा पसीना बह चुका होता है, घर आते हैं, नहाते हैं, कुछ बना के खाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कुछ सर्दी गर्मी लगती नहीं झोपड़ी में, क्योंकि दिन भर धूप धूप सर्दी गर्मी उन्होंने सहन की होती है। तो संतुष्टि, अपना विचार ही सुख दे सकता है, और अपना विचार ही दुख देता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं, और वह विवेक भी खो बैठता है। ये मर्म है बात की। हम थोड़ा ऐसा करें, जो साधक, ब्राह्मण की जगह साधक शब्द लेते हैं, जो अपना कल्याण चाहता है। इंद्रियों, साधक को इंद्रियों की लोलुपता के कारण 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उसी में रस रस की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, स्वाद खाना, अच्छा सुनना, सम्मान पाना किसी से, और ये सब स्पर्श करना इत्यादि। की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, विद्या मैंने जो शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं। यश क्षीण हो जाते हैं। मैसेज आ गया, विजय कुमारी। हाँ, ठीक है। अब यश क्षीण हो जाते हैं। यश क्यों क्षीण हो जाते हैं? तपस्या है क्या? अपने संयम का ठीक से निर्वाह करना, संयमित रहना, ये तप है। अन्यत्र बुद्धि इधर उधर चुटकुलेबाजी में नहीं जाने देना, परमात्मा का ही चिंतन करना, ये तप है। एकादश स्कंद में और भी अच्छा लगेगा आपको। इन सब 33 प्रश्न है उद्धव के एकादश स्कंद में, और
भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए। तो इससे क्या होता है, वह विवेक को भी खो बैठता है और तपस्या ना करने से यश भी उसका क्षीण होता है और बुद्धि भी काम नहीं करती ठीक से। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। ये अगला श्लोक है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। लोभ इतना खतरनाक है। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते। फिर से, क्योंकि माया प्रबल है ना, जीव तो प्रयास ही कर सकता है। कब कहा माया की शक्ति कुछ साधारण शक्ति नहीं है। उसको कौन जीत सकता है? संभव नहीं, भगवत कृपा से। इसमें गिरना आम बात है कि कहिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत कठिन है। कठिन इसलिए कि गिरना आम बात है। तो गिर जाओ तो हताश मत हो, उठो और चल दो। क्योंकि भगवान की करुणा का एक श्लोक है ना गीता जी में, अपी चे दुराचार, जो बहुत दुराचारी भी है, यदि वास्तव में हृदय से वो भावना करके कि अब मैं ये दोष नहीं करूंगा, संयम करूंगा, अर्थात जो दोष करने से मैं गिर गया उसको फिर मैं प्रयास करूंगा, तो चाहे कितना भी दुराचारी हो, वो साधु कहलाने योग्य है, अर्थात वो साधक है। भगवान तो क्षमा करने के लिए हर परिस्थिति में तैयार है। और जितने भी साधक होते हैं, बड़े छोटे, उनके जीवन में कुछ ना कुछ, मनुष्य शरीर मिला ही पाप और पुण्य के कारण है, तो पाप का भी स्वभाव रहता है, पुण्य का भी स्वभाव रहता है। तो उसलिए हताश ना हो, परमात्मा की तरफ प्रयास करते ही रहे। वही जब करुणा से हमको पकड़ लेंगे, फिर माया जो है कुछ नहीं कर पाएगी। तो कह रहे हैं, अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि जिनकी गृहस्थी घर में कमी है, फिर तो ये कुछ धन मिलना चाहिए, और कहीं वो गए या कथा प्रवचन करते हैं, जब कुछ भी ऐसा उनके या तो धन की वहां कामना कर देते हैं, धन के लिए बोल देते हैं कि कुछ हमको दो। हाँ?
या कहीं पे झगड़ा हो जाता है उन उनके साथ, ये स्थिति में कि मेरा हिस्सा इतना था, तुम्हारा हिस्सा इतना चाहिए। शास्त्रोक्त बात जो उसमें लिखी हुई है, शास्त्रोक्त वैसे ही। तो इस तरह से वो असंतोष के कारण गिर जाते, पर कोई बात नहीं, भगवान को तो पकड़ा ही हुआ, फिर उठेंगे। धर्मराज संकल्पों के परित्याग से, काम को कामनाओं के त्याग से, धर्मराज संकल्पों के परित्याग से, काम को, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये हो जाएगा, फिर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसको ये काम शब्द इच्छा के लिए, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिससे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को, अनर्थ समझकर लोभ को, और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। इनसे कैसे कैसे जीता जा सकता है ये बताया। फिर से सुनिए, संकल्पों के परित्याग से, ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर इच्छा पूरी हो जाएगी, तो संकल्प किया ना। कामनाओं के त्याग से क्रोध को, कामना पूरी नहीं हो रही, जो मुझे मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, वो मिल नहीं रहा, क्रोध होगा। संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, मैंने धन कहते हैं, अर्थ शब्द शास्त्रों में धन के लिए, मुख्य रूप से धन के लिए। अर्थ को कई जगह पे घटाया है, संपत्ति मैंने, एक तो अर्थ मैंने पैसा, अर्थ मैंने संपत्ति, और भूमि की जितनी वस्तु उसको अर्थ में भी लिया गया। वो जब गहरे विश्लेषण होते हैं उनमें होता है, शास्त्र विधियां, शास्त्र जो विवेक चिंतन होता रहता है उपनिषदों में इत्यादि में, तब ये अर्थ के और रूप निकल आते हैं। यहाँ अर्थ मैंने धन, उसे अनर्थ समझना चाहिए। ये भागवत जी में ही पाठ है कि अर्थ के 15 अनर्थ हैं, अर्थ के 15 अनर्थ हैं। एक बार सुना देंगे ये भी पाठ। उसे अनर्थ समझकर लोभ को, अनर्थ को अनर्थ समझ करके, देखिए 2 बात हो गई। ये ज्यादातर घरों में घटती है, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे करते हैं, घर परिवार के लोग, फिर वो जो अपने रिलेशन में होते हैं वो सब, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं किया, मेरा ऐसा नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, या कुछ और बातें इस तरह से चलती हैं। अब आ जाती है माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उसके ऊपर, तो वहां भी एडवोकेट मिल जाते हैं घर में, एक दूसरे के एडवोकेट ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे होते हैं उनके साथ एडवोकेट बड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है, भावना को तोड़ देते हैं, अधिकार को बोलते हैं ज्यादा के, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। तो क्या हुआ, अनर्थ हुआ। कारण है लोभ, कारण है द्वेष, राग, है? त्याग कारण नहीं है। और माँ बाप को कष्ट ना हो इसलिए, उनको कष्ट ना, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा, कम दो तो ज्यादा,
ये भावना कहाँ मिलती है? ये तो राम जी ने दिखाया। राम जी ने दिखाया। उसी समय कह दिया ठीक है मैं चल जा रहा हूँ। तो कारण जो है वो अच्छा वही बात है, बच्चों का दोष क्या है? शास्त्र देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, सही जो सोच होनी चाहिए कि मानव के अंदर वो तो आई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलना, उठना-बैठना सिखा दिया बस हो गया। उसी में ड्रामा फिर तो होना ही है। उस हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे शास्त्र जो सुख रूप है, परमात्मा की वाणी है, सुख रूप है, आनंद स्वरूप है। उनका तो दर्शन कभी नहीं किया, अर्थात उनको पढ़ा नहीं, समझा नहीं। तो फिर कर्म का फल भोग। उसे अनर्थ समझकर लोभ को, ये लोभ है ना पीछे, और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। भय किस बात का? तत्व का विचार क्या? मैं आत्मा हूं ना, शरीर नहीं। सुख दुख रोग वियोग सब होगा। इस तत्व विचार की दृढ़ता करनी चाहिए। तो ये सब क्लेश नहीं का कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, और फिर तत्व विचार से मोह नष्ट होता है, ऐसा। और ये गीता जी में श्लोक है। गीता जी में, रामायण जी में, सब शास्त्रों में भरे पड़े हैं। 23वां श्लोक, अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पाठ है। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, ठीक, तत्व विचार हो। संतों की उपासना से दंभ पर, अपना दिखावटीपन दूर हो जाता है उनके संग रहने से। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, विचार का मौन, मन का मौन, आपसे चर्चा हो चुकी है। तो इससे योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अभी तो यही समय हो गया, यही विश्राम कर देते हैं 23 श्लोक तक। विश्राम को फिर से 22 श्लोक से शुरू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः।